दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक अरोड़ा और अभी हम जो खड़े हैं रुड़की के चंद्रशेखर चौक पे खड़े हैं सिविल लाइन में। और आपको हम बता दें कि यहाँ हमारे पीछे जो व्यापारी बैठे हैं ये प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं। इनके साथ मेन बाजार व्यापार मंडल के भी पदाधिकारी अपना समर्थन इन्हें दे रहे हैं। और मेन मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे कि आज वो मौन व्रत पे बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे में। धन्यवाद। देखिए, आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल आज मौन व्रत धारण करके सरकार को ये संदेश देना चाहता है कि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल कंधे से कंधा खड़ा करके सरकार के पिछले जैसे 50 दिनों से सरकार के साथ खड़ा है, वह आज भी एक सुरक्षित स्वस्थ प्रशासन चाहता है और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण चाहता है। जैसे कि व्यापारी पहले से ही हमेशा से अपने राष्ट्र के हित में खड़ा रहता है, अपने जीएसटी के माध्यम से हो चाहे अपने कर्म के माध्यम से हो। बस आज यही एक, क्योंकि 50 दिन से सरकार के द्वारा जो अभी ये लॉकडाउन चला रहा था, क्योंकि उस समय आवश्यकता थी लॉकडाउन की, तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोविड-19 के सारे नियम फॉलो करते हुए व्यापारी जो है बिल्कुल एक साथ खड़ा रहा। लेकिन अब हिम्मत हार चुका है। अब व्यापारी रूने मन से आग्रह करता है सरकार से और अपेक्षा करता है कि सरकार अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करे, जल्द से जल्द इसको अनलॉक करे, और ताकि सभी व्यापारी अपने रोजगार से अपने सरकार को भी मजबूत कर सके और अपने देश को मजबूत कर सके और अपना स्वस्थ और सुरक्षित व्यापार चालू कर सके। हम बात करेंगे नवीन गुलाटी जी से, महासचिव हैं मंडल के, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के साथ हर कंधे से कंधा मिला के सरकार की हर नीतियों का समर्थन करते करते आज काफ़ी समय हो गया है। आप सरकारी अधिकारियों से मेरा सीधा सवाल है कि वैक्सीनेशन क्यों करवाया था? वैक्सीनेशन का मतलब क्या था? अगर वैक्सीनेशन का मतलब ये था कि जिस व्यापारी को वैक्सीन लग जाएगी वो कोरोना का स्प्रेड नहीं करेगा, तो जिन व्यापारियों को वैक्सीन लग चुकी है उनको दुकान खोलने की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही? कोई ना कोई सरकारी नीतियाँ जो भी बनती हैं उसमें कहीं ना कहीं इस टाइम बिल्कुल नाक पे पट्टी बांध के बनाई जा रही हैं। कोई भी नीति ऐसी नहीं है जिसके पीछे कोई सिर पैर हो। जिस वक्त नितिन जी ने भी बताया कि जब सरकार को खुद ही चिताया था कि इस टाइम कोरोना के पेशेंट केस बढ़ रहे हैं, आप बाज़ार बंद कर दीजिए, तब तो आपने हमारी बात सुन ली। आज हम उसी माध्यम से आपको कहना चाह रहे हैं कि आप कोरोना के पेशेंट्स बहुत कम हो गए हैं, आप उस बारे में भी तो हमारी बात सुनिए। लेकिन सरकारी जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं, अब म्यूकोरमाइकोसिस को लेके अभी नई गाइडलाइन जारी कर रही है सरकार, लेकिन आज तक ये नहीं पता कि म्यूकोरमाइकोसिस का इन्वेस्टिगेशन कहाँ होगा, आज तक ये नहीं पता उसकी दवाई कहाँ है, आज तक ये नहीं पता कि उसका नोडल अफसर कौन है, आज तक ये नहीं पता उसका इलाज कहाँ होगा। तो ये तो सरकारी व्यवस्था है, साफ सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ मैं आपको। तो सरकार की व्यवस्थाओं से आप नाखुश हैं? बहुत ज़्यादा नाखुश हैं इसमें। आप कहने को तो व्यापारी भी हैं और साथ में नगर विधायक प्रदीप बत्रा के प्रतिनिधि भी हैं, उनके खास समर्थक भी हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, अगर हमें ये सब जो बात आप कह रहे हैं, मैं उनका समर्थक जरूर हूं, लेकिन अगर कहीं भी कुछ गलत बात है तो व्यापारी को उस बात को आवाज़ उठानी पड़ेगी। विधायक प्रदीप बत्रा जी बेशक विधायक हों, लेकिन उससे पहले व्यापारी भी हैं। चलिए, हम बात करेंगे नितिन शर्मा जी से, आप क्या कहना चाहेंगे? आप खुद बड़े व्यापार जुड़े हुए हैं, क्या कहना? देखिए, 2.5 महीने पहले सभी व्यापारियों ने, जब ये महामारी बढ़ने लगी थी, तो सरकार को चेताया कि तुरंत अब इसको लॉकडाउन की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए, कोविड कर्फ्यू लगाना चाहिए। उस टाइम पे भी सरकार 20 दिन लेट हो गई। जब ये पूरी महामारी शहर में फैल गई और पूरे प्रदेश में फैल गई, तब जाकर कोविड कर्फ्यू लगा। अब जब केस बहुत कम हो गए हैं तो व्यापारी लगातार सरकार से निवेदन कर रहा है कि अब कोविड नियमों का पालन करते हुए अनलॉक की प्रक्रिया, कोविड कर्फ्यू जो है उसे हमें हटाना चाहिए, क्योंकि व्यापारी जो है भुखमरी की स्थिति पे आ गया है। व्यापारी हमेशा सरकार का साथ देता है, अब सरकार का भी जिम्मेदारी है कि वो व्यापारियों का साथ देते हुए इस कर्फ्यू को खोले। अजय गुप्ता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें आपके माध्यम से सरकार को और प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि अब बहुत हो चुका है, और जो कि कोविड की जो स्थिति है फ़िलहाल प्रदेश में, उसके हिसाब से भी अब अनलॉक की पोजीशन नहीं बनती है। तो लिहाजा अब बिल्कुल ठंडे दिमाग से
और स्वस्थ दिमाग से जो ये गलत मानसिकता के लोग बैठे नीतियाँ बना रहे हैं वो इस और ध्यान दें, क्योंकि व्यापारियों की दुकानें 50 दिन से बंद हैं। चूहे और अन्य प्रकार की सिलावन वगैरह की दिक्कत से दुनिया भर का माल ख़राब हो चुका है, अपने नौकरों को तनख्वाह दे रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। तो लिहाजा अब इसे अनलॉक किया जाए, अन्यथा व्यापारी आंदोलन की ओर अग्रसर होगा। चलिए, आंदोलन की ओर अग्रसर होगा व्यापारी। मेन बाजार व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी है वो भी समर्थन देने के लिए पहुंचे थे व्यापार मंडल को। आप क्या कहना चाहेंगे प्रभजोत जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, उन्होंने हमारे से वादा किया था कि जो नेक्स्ट गाइडलाइन आएगी 8 या 9 तारीख की, उसमें आपको राहत मिलेगी। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करता हूँ कि वो अपनी वादे को पूरा करेंगे और बाज़ार को खोलने की अनुमति देंगे। एक विशेष बात और, सरकार कहती है कि हमारा नुकसान है बहुत ज़्यादा, हमें कोई रिवेन्यू नहीं आ रहा। सरकार की सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है, सरकार का हो रहा है। सरकार का कहना, मैं कहता हूँ सरकार का नुकसान व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, व्यापारी का नुकसान व्यक्तिगत नुकसान है। अगर किसी व्यापारी का 10,000 नुकसान है तो वो उसका अपना है। सरकार का नुकसान है तो किसी मंत्री का, किसी मुख्यमंत्री का, किसी का व्यक्तिगत नुकसान नहीं है। व्यापारी का नुकसान व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। उसके लिए सरकार अब इतनी ज़्यादा व्यापारी त्रस्त हो चुका है कि सरकार से गुहार लगा रहा है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि मुख्यमंत्री जी अपना वचन पूरा करेंगे, हमें राहत प्रदान करेंगे। जिस तरह से आप भी मुख्यमंत्री के पास गए थे, मुकेश अग्रवाल जी, आप भी व्यापार मंडल जुड़े हुए हैं, तो क्या आश्वासन आपको वहाँ मिला था? यदि वो आश्वासन आपका जो सरकार है पूरा नहीं करती तो उसको लेकर आप क्या करेंगे? मेन बाजार व्यापार मंडल के सभी प्रतिनिधि हमारे अध्यक्ष प्रभजोत नामधारी जी के नेतृत्व में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल को आज के लिए समर्थन देते हुए सरकार से यही अपील करता है कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी बाज़ार खुलवाने की प्रक्रिया को शुरू करे। और जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी से मिलने का था, मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्दी इसके ऊपर कार्य करेंगे। व्यापारियों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी करे, अन्यथा व्यापारी सड़कों पर बैठकर इस चीज़ को लेकर आंदोलन करेगा। धन्यवाद।